नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, भारतीय कृषि चैप्टर चल रहा है। ग्रामीण परिवेश का हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग को ग्रामीण परिवेश डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, और अगर आपको ग्रामीण परिवेश का क्विक रिवीजन करना है तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। कंप्लीट सीरीज़ आप देखिए। ये हमारा 21वां वीडियो है। इसके पहले भी हमने कई सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है। अभी चल रहा है भारतीय कृषि। स्टार्टिंग में दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से। 4 प्रमुख नगदी फसलों के एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। 4 एग्जाम्पल लिखना है। 2 तो सभी को पता होता है नॉर्मली, लेकिन आपको 4 प्रमुख फसलों के नाम लिखना है जो कि नकदी फसल हैं। आप हमारे कोर्सेज़ को भी अवेल कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत किसान सीमांत जोत से संबंधित हैं? तो 64% किसान ऐसे हैं जो कि सीमांत जोत से संबंधित हैं। भारत में कितने प्रतिशत किसानों के पास लघु जोत है? तो 18% किसानों के पास लघु जोत है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यम जोत का आकार कितना होता है? तो मध्यम जोत का आकार दोस्तों 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य में होता है। देखिए, अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में करना है, सीमांत किसान, लघु जोत, दीर्घ जोत, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में करनी है तो आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रखा है, अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे हमें वीडियो को लिमिट में ख़त्म करना होता है। 15 से 18 मिनट का हमारा सेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक भी शब्द एक्स्ट्रा यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा शब्द यूज़ करने से उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो समझते चलते हैं फटाफट चीज़ों को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में है। और जब बात आएगी अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों, भारतीय कृषि में 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। एक जो प्रमुख फसल हैं उनकी प्रजातियाँ हैं, और दूसरा पशुओं में लगने वाले रोग, ठीक है। और वो रोग किससे लगता है? जीवाणु से लगता है, कवक से, वायरस से, किससे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर्स को एक में कर दिया है। आने वाले 30 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर्स पे बेस्ड होने वाले हैं। अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आप समझिए कि फसलों के रोग, पशुओं के रोग, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे रोग को, सारी फसल की प्रजातियों को एक में कर दिया है। तो एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें लगभग आपका 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग पढ़ेंगे, इससे बढ़िया है कि उसको एक ही में कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं, ये सुनारा राज गेहूं की प्रजातियां हैं दोस्तों। गेहूं की कौन सी प्रजातियां हैं, मूंगफली की कौन सी प्रजातियां हैं, गन्ना की कौन सी प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो गेहूं की प्रमुख प्रजातियों में दोस्तों है सुनारा है, राज है, सोनालिका है, पूसा सिंधु है, गंगा है, यूपी 308, चंद्रिका, देश रत्न, प्रताप, अर्जुन, कुंदन, सरवती, भवानी, ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं, ठीक है। गेहूं की प्रजातियां हैं जिसमें सरवती, भवानी, सुनारा, राज, सोनालिका, पूसा सिंधु, यूपी 308, गंगा, ये सब आप याद रखना, पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। प्रताप हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की प्रजातियां देख लेते हैं। मूंगफली की कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो इनमें विक्रम, चंदा, चित्र, ज्योति, कौशल, ये मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गन्ना से संबंधित कई सारी प्रजातियां हैं जो सीओ के नाम से आती हैं। सीओ समथिंग मतलब इनका कोड है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिख रखा है, सीओ 740। तो आप ये समझिए कि सीओ जहाँ भी लिखेगा और उसके अब कोई नंबर लिख देगा तो वो सब गन्ना की प्रजातियाँ होती हैं। तो सीओ संबंधित जो तथ्य होते हैं वो गन्ना की प्रजाति से संबंधित हैं, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का की प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, प्रताप है, प्रगति है, दक्कन, विवेक, गिरजा, शक्तिमान, शंकर, ये सब मक्का की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। जिनमें प्रताप, विवेक, गिरजा और शक्तिमान, शंकर, ये सब फेमस हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये मक्का की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। चना की देख लेते हैं। चना में दोस्तों सम्राट है, जवाहर है, गंगा, विशाल, पूसा, पंत, के 850, अजय, ये है चना की प्रजातियाँ। तो आप फिर से वीडियो को पॉज करना, अच्छे से एक बार समझ लेना, चना की प्रमुख प्रजातियाँ याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम की प्रमुख प्रजातियाँ। तो आम तो आपको पता ही होगा, अल्फांसो, दशहरी, नीलम, चौसा, ये आपको पता होगा। लेकिन सिंधु आपको याद रखना है, हिमसागर और नीलम, केसर, ये सब
आम की प्रमुख प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। आम की प्रमुख प्रजातियों में सिंधु, हिमसागर, नीलम, केसर, चौसा, अल्फांसो, दशहरी, ये सब क्या है, लंगड़ा, ये सब क्या है, आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है आंवला की प्रमुख प्रजातियां। आंवला की प्रमुख प्रजातियों में दोस्तों कंचन है, बनारसी है, कृष्णा है। ये आंवला की प्रमुख प्रजाति है। कंचन, बनारसी, कृष्णा आंवला की प्रमुख प्रजाति है। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए पैलेंथेस अम्बेलिका, ये है आंवला का प्रमुख नाम, पैलेंथेस अम्बेलिका। ठीक है, कुछ इसी तरह से होगा, टाइपिंग एरर हो सकता है लेकिन कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आंवला की प्रमुख प्रजातियाँ, वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पाइस मस्टैवम। ठीक है, पाइसमस टैवम, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में चेक कर लेना, मैंने हिंदी में लिख दिया बोल के, पाइसमस टैवम। ठीक है, अगला है मटर की प्रमुख प्रजातियाँ अर्पणा और प्रकाश। क्या है, अर्पणा और प्रकाश मटर की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है, कजांस, कजान, ये सब अरहर का वैज्ञानिक नाम है। ये दोस्तों मैंने लिया है एक्चुअली में RWA टीम का जो पेड ग्रुप है वहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट नोट लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। मुझे शॉर्ट नोट कहीं से बनाना होता है तो जो भरोसेमंद चैनल होता है, जो भरोसेमंद बुक होता है, जो भरोसेमंद पेज होता है इंटरनेट पे, उन्हीं से मैं सारी चीज़ों को लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज का कंटेंट उन्हीं से लिया है, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको वन लाइनर से मतलब है। वहाँ से निकलने वाले प्रमुख क्वेश्चन जो वन लाइनर के फॉर्म में हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो यही सब है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं अरहर की प्रमुख प्रजातियाँ दोस्तों मालवीय, खरगोन, आज़ाद, पारस, बहार, अमर, ये अरहर की प्रमुख प्रजाति है। याद रखना, मालवीय, खरगोन, आज़ाद, पारस, बहार, अमर अरहर की प्रमुख प्रजाति है। आज का ये वीडियो टफ होने वाला है। आज का ये वीडियो में आपको एफर्ट देना पड़ेगा और बिना एफर्ट दिए आपको याद नहीं होगा, और जो एफर्ट देगा, जो याद करेगा, उसी को याद रहेगा और वही अच्छा करके आएगा। बाकी अभी बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे और वीडियो को स्किप कर दिए होंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले टाइम में, आने वाले क्वेश्चन सीरीज में हमने कवर किया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सरसों का जो प्रमुख प्रजाति है इसको चेक कर लीजिए। वरुणा है, पूसा गोल्ड है, नरेंद्र 85, पूसा कल्याणी, पूसा वाराणी, पीताम्बरा, JM3, वरदान प्रकाश, ये आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है, याद कर लेना, ब्रेसिका कंप्रेसिटिस, ये है सरसों का वैज्ञानिक नाम। मुझे एक्चुअली में इंग्लिश में लिखना चाहिए था लेकिन हिंदी में ही टाइपिंग हो गया है, आप लोग समझ सकते हो। बोला मैंने वो हिंदी में ही लिखा उठा और उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रेसिका कंप्रेसिटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रति हेक्टेयर गेहूँ चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है। तो गेहूं चावल के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर दोस्तों पंजाब राज्य सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन पंजाब में होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो केरला में पाया जाता है। इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो 2019 के डेटा में दोस्तों ये महाराष्ट्र दिया हुआ है, लेकिन शायद महाराष्ट्र को बीट करके केरल नंबर 1 पे हो चुका है, तो अभी महाराष्ट्र नंबर 2 पे हो गया है। ये सही डेटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए शामिल किया है क्योंकि नाबार्ड और RRB में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेनली कंफ्यूज यहाँ पे नहीं 1982 1975 में नहीं, ये 12 जुलाई और 26 सितंबर में कंफ्यूज आते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य बस इतना है कि आप लोग डेट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर डेट को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। नाबार्ड जो है ये 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। कब, 12 जुलाई 1982 को। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको हम RRB बोलते हैं, ठीक है, ये हुआ था 26 सितंबर 1975। 1975 बच्चों को याद होगा, ये 26 सितंबर भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है ट्राइफेड, नाफेड और NCD की स्थापना। ये तीनों अलग अलग कभी कभी आप पढ़ने को पाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों को एक ही साथ में लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, नाफेड की स्थापना 1958 में हुआ था, पहले हुआ था। और NCDC की स्थापना 1963 में हुआ था। ओके, नाफेड की स्थापना 1958 में हुआ था और NCDC की स्थापना दोस्तों 1963 के अधिनियम से हुआ था। ठीक है, यानी कि तीनों डेट आपको याद रखना है। 1987 में ट्राइफेड, 1958 में नाफेड और 1963 में NCDC की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी चेक कर सकते हो। ट्राइफेड को बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड का है सेम है, बस नेशनल लग गया यहाँ पे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड NCDC का है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, ये NCDC का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, ट्राइफेड का 1987 में,
नाफेड का 1958 में और एनसीडीसी का 1963 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ था तथा इसमें क्या जोड़ा गया था। तो 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है खुरपका और मुंहपका, ये आप देख सकते हैं वायरस जनित रोग, जो पशुओं में वायरस जनित रोग होता है, अब मैंने इसको शामिल किया है सीरीज से। ठीक है, तो वायरस जनित रोग दोस्तों आप देख सकते हैं खुरपका, मुंहपका है, पोकनी है और चेचक रोग, ये तीनों जो हैं ये वायरस जनित रोग हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आप इस लाइन को याद रखिएगा। देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, गलघोटू, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार, थैलेला रोग, निमोनिया, जानसोर, जॉन रोग, संक्रमण गर्भपात, ये जीवाणु से होते हैं। ठीक है, पशुओं में ये जीवाणु जनित रोग हैं। कौन से हैं जीवाणु जनित रोग, गलघोटू, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार, थनैला, निमोनिया, जॉन रोग, संक्रमण गर्भपात, ये जीवाणु जनित रोग हैं। वायरस के द्वारा खुरपका, मुंहपका, पोकनी एवं चेचक रोग, ये वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि कवक जनित है, इसको आप चेक कर लीजिए। सेप्रोलेग्रिए तथा गिलरॉट, ये है कवक जनित रोग। ठीक है, सेप्रोलेग्रिए तथा गिलरॉट, ये है कवक जनित रोग। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मिल्क फीचर रोग किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफारा रोग का प्रमुख कारण क्या है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, दूषित आहार है। ठीक है, अफारा रोग का प्रमुख कारण दूषित आहार है। अगला क्वेश्चन है पशुओं की सींग रोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक छड़ तथा डीहॉर्नर रसायन का यूज़ किया जाता है। पशुओं में सींग रोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक छड़ तथा डीहॉर्नर रसायन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पशुओं के प्रजनन को किसकी संज्ञा दी गई है, तो स्टॉक फॉर्मिंग की संज्ञा दी गई है पशुओं के प्रजनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम कुछ नस्लों की बात करते हैं, जो पशुओं की प्रजातियाँ होती हैं और नस्ल होती हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है उनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। आज का ये चैप्टर, ये वीडियो दोस्तों कह तो रहा हूँ कि आपका दिमाग लगाने वाला है, आपको इफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मुर्रा, जाफराबादी, महसाना और भदावरी, ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, याद रखिएगा, मुर्रा, जाफराबादी, महसाना और भदावरी, ये भैंस की नस्ल है। बकरी की नस्ल दोस्तों जमुनापारी, बीतल, बर्बरी, अंगोरा एवं पश्मीना, ये बकरी की नस्ल है। जमुनापारी, बीतल, बर्बरी, अंगोरा एवं पश्मीना, ये बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की नस्ल कौन कौन सी हैं, तो बीकानेरी, भाकरवाल, गुरेज, भारवाड़ी और नेल्लोरी, ये भेड़ की नस्ल हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, बीकानेरी, भाकरवाल, गुरेज, भारवाड़ी और नेल्लोरी, ये भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ध्यान रखिएगा कि समुद्री मछली लिखा हुआ है। समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पशुओं की उम्र हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप देख सकते हो नॉर्मली, नेचुरली हम लोग सींग देखकर और दांत देखकर पशुओं की उम्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुओं को बधिया किससे किया जाता है, तो वर्डेजो कैस्ट्रेटर का यूज़ करके जो है हम पशुओं को बधिया करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है गलघोटू, ये किन पशु को प्रभावित करता है, गलघोटू। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, तो ये गाय और भैंस को प्रभावित करता है। गाय एवं भैंस का प्रमुख रोग गलघोटू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग प्रमुख रूप से किसमें होता है, तो मूंगफली में होता है। किसमें होता है, मूंगफली में टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कभी कभी एग्जाम में दोनों दे देता है, जैसे पूछ लेगा हरित क्रांति के जनक कौन है और नॉर्मन बोरलॉग दे देगा और डॉक्टर वर्गीज कुरियन दे देगा। बच्चे कंफ्यूज, यार दोनों तो पढ़ा हुआ लग रहा है, कहाँ से ये कैसा दे दिया, कंफ्यूज कर रहा है ऑप्शन देके। ठीक है, तो आप दोनों अभी के अभी क्लियर कर लेना कि हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित है और श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन से संबंधित है। इसको याद करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए कुरियन करिया होता है। ठीक है, करिया बोले तो ब्लैक। ठीक है, ये होता है गांव वाला शब्द करिया। ठीक है, तो कुरियन या कोरियन, आप कोरियन तो करिया नहीं होते हैं, काले नहीं होते हैं, तो करिया बोल सकते हो, ये ब्लैक है। ठीक है, और ये श्वेत, यहाँ पे देखिए आप, श्वेत क्रांति और करिया। ठीक है, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, श्वेत और करिया। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कृष्णा क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसको मैंने फिर से रिपीट किया है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। एक सूचना दोस्तों मैं देना चाहूँगा आज इस वीडियो सेशन में, देखिए नोट, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, ट्रैक्टर आ रहा है। देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हमने लगभग कवर कर लिया है।
आप देख सकते हैं लगभग हमने यहाँ पे 270 क्वेश्चंस को कवर किया है अब तक। इसके बाद में देखिए अन्य चैप्टर्स को भी हमें देखना है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग हमारा ग्रामीण परिवेश हैंड रिटन नोट्स फॉलो कीजिए, जिसमें पशुओं के रोग, पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग तथा कृषि संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे से विस्तृत रूप में समझाया गया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं पोल कराने वाला हूँ, तो आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करना और अगला चैप्टर हम किस पे बनाएं, अगला वन लाइनर किस पे हो, आप इसको वहाँ पे पोल करें। ठीक है, बाकी इस भारतीय कृषि को हम लोग थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। 5 वीडियो बहुत है देखने के लिए, समझने के लिए। बाकी इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अन्य चैप्टर्स को कंप्लीट होने के बाद में करवाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हो गई, राज्य सरकार की योजनाएं हो गई, उसको हम नहीं करा सकते क्योंकि बृहद है, विस्तृत है। तो यहाँ पे पहले हम चैप्टर्स को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर हम इसको बाद में कर लेंगे। भारतीय कृषि का शेष क्वेश्चन जो है ये बाद में कराया जाएगा। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।